मैडम ठीक से चला ना। दिखाई नहीं देता भाई साहब, जरा देख के चले। अरे यार तो इन बाजार का साइज जो है बड़ा या छोटा किया जाए या इन छकड़ों की साइज छोटी की जाए। क्या यार बाजार और छकड़े बड़े हो या छोटे, हमारा काम तो चलता रहेगा। ठेकेदारी अब दाद तो इस बात के दो कि किस हिसाब से बंदे ने लोंडिया का बटुआ चाक किया और मैंने भी कितने सफाई से उसका पेट चेक किया। यार इन सब्जियों के बाहर तो दिखला दो। अरे बड़े बेसब्र हो, अगर सब्जी ना हुए तो तुम भाई काशी जब कतरे नहीं किसी दफ्तर के ना मुंशी हो। ऐसा कभी हो सकता है कि काशी किसी आदमी को देखा उसके पास माल न मिले। ये लो 200 रुपए किलो। ये कागज क्या है? अरे खतवत है क्या? नहीं मुझे तो लगता है लिफाफा है। मैं बोलता हूँ ना 5 पैसे का स्टंप लगा के डाक में डाल देते हैं, क्या ना याद रखेंगे। पढ़ लो तो क्या है। वो तो क्या लिखती है श्रीमती जी, जरा मुझे भी तो बताओ। इश्क विश्क का तो किस्सा तो नहीं है? बहुत बुरा हुआ भाई। अच्छा कब हुआ? मैं कहता हूँ बहुत बुरा हुआ। पढ़ के देख तू। ये क्या सूझिए तुझे? अरे अच्छी तरह जानते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो क्या मैं यहाँ पे जेबे काटता? क्या करते? सर काटता। चलो बता दो भाई, क्या लिखा है इसमें बता दो। तू मुझे रुपए दे, मुझे उसको वापस कर। अरे कहीं बैग तो नहीं है, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे देख वो बहुत बड़ी मुश्किल है, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे काम तो इसके बगैर भी चल सकता है। क्या इसके बगैर चल सकता है? दिखा मुझे। कहीं गीता का श्लोक तो नहीं लिख दिया इसने? नहीं गिरधारी, मुझे जाना पड़ेगा। इधर जाओ तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये नोट मेरे हवाले कर और हाथ में ना चिमटा लेकर साधु बन जा। दे नोट। नहीं गिरधारी नहीं, मैं एकदम बदल नहीं गया। अरे वो औरत बहुत मुश्किल में है, अगर रुपए के साथ वो खत नहीं मिलते तो मैं जाता हूँ। अबे रुक तो, अबे कहाँ जा रहा? नोट तो दे दे। घूमते थक गया, पता नहीं इस वक्त कहाँ हो गया। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। शुक्र है कि तुम बच गई, मगर तुमने पानी में छलांग क्यों लगाई? तुम तो वही औरत हो। आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। ये लो तुम्हारे 200 के नोट। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था, पता नहीं अगर तुम ना मिलती तो मैं भी तुम्हारी तरह खुदकुशी का इरादा कर लिया होता। तुम अब ठीक हो ना? चलो किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम हो कौन? मैं जेब कतराओ, तुम्हारे बटुए से 200 के नोट उड़ाए थे। तो तुमने मेरे बटुए से नोट निकाले थे, पर अब तुम्हें क्या हो गया कि तुम ये नोट दे मुझे वापस लेने आए हो? रुपए के साथ ये खत भी मिला था बच्चे। तो तुमने ये खत पढ़ लिया? तुम भी मेरे राज से वाकिफ हो गए। अब एक के बजाय दो, मैं मर क्यों नहीं? देखो मुझे तुम्हारे राज से कोई वास्ता नहीं। खत पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने एक ऐसे औरत के रुपए निकाले जो बेहद दुखी है। मैं तुमसे क्या कहूँ कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मेरा बोझ हल्का हो गया कि मैंने तुम्हें पा लिया और बचा भी लिया। नहीं, मुझे मर जाना चाहिए था। जी कर तो मैं मर ही रहती हूँ। मैं डरती हूँ। किससे? मैं डरती हूँ कि तुम भी मेरे जीवन पर काले भूत की तरह छा जाओगे।
कतरा जरूर हो लेकिन इंसान भी हो। मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है, मुझे माफ़ कर दो, तुम बड़ी बहादुर औरत हो। लेकिन इस बात को कितने आदमी जानते हैं? किसे पता है कि गर्ल्स स्कूल की ये उस्तानी 4 वर्षों से एक राक्षस को अपना खून मिला रही है, वो इस दिन की सजा में कि उसने मोहब्बत की मां बन गई। औरत की एक कमजोरी 4 मंजिला मकान के मुकाबले ज्यादा नफा देने वाली होती है। खास करके किसी व्यापारी मर्द के हाथ लग जाए तो वो मादर मार से किराया वसूल करता रहता है। और तुम तो जानते ही मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में खामा रोक क्यों लगाया? अरे तुमसे डरती क्यों? तुमने तो ना किसी की चोरी की, ना डाका डाला, तुम्हें किस बात का डर है? मैंने चोरी नहीं किया, मैंने डाका नहीं डाला, इसीलिए डरती हूँ। तुम दूसरों की जेबें काटते हो, हम नहीं डरते। मैं अपनी जेब कटवा इसलिए डरती हूँ। तुम मुझे कोसे जा रहे हो। देखो, परमात्मा के लिए ऐसे मत बोलो। मैं सबका सब अच्छा हूँ, बस ये उंगलियां मेरी थोड़ी बुरी है। मैं चाहता हूँ कि ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाए, मगर मैं किसे बनाए? तुमने कभी इनको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहो तो ये अच्छा बन सकती है। क्या तुम सचमुच अच्छा बनना चाहते हो? हाँ, बशर्ते मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी। आज से मैं तुम्हें सुधारने का काम शुरू कर दूंगी। लेकिन मुझसे वादा करो कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम मान लोगे। वादा करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ। काशी, अरे बिल्ला, क्या कर रहे थे तुम? कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ देख लिया है, पर मैं पूछती हूँ कि क्या हरकत थी? मैंने क्या किया? मैं तो सारे दिन तुम्हारी दी किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैं बाहर तक नहीं आया, 1 महीने से घर से बाहर कदम नहीं निकाला, और तुम्हारे अलावा तो किसी की शक्लें तक नहीं दिखी। तुमने जो किताबें दी थी ना, मैंने सबकी सब पढ़ डाली। अब बताओ मैं क्या करूं? बोलो। तुम्हारी हालत काबिले रहम है। तुम इतने ज्यादा बिगड़ चुके हो ना कि तुम्हें सुधारना बड़ा ही कठिन काम है। काशी, मैं तो निराश हो चली हूँ। तुम देख तो चुकी हो। तो ये ठीक है कि तुम? हाँ, ये ठीक है। अरे मैं अपने कोट के जेब से सिगरेट की डिब्बियां निकाला था और दोबारा उसी में रख दी। इसी तरह मैंने रुपए भी निकाले थे और उसे दोबारा रख दिया। लेकिन तुम अपने मलाक भरी नजर से मत देखो। अरे ये कोट भी तो मेरा अपना है, इसमें पड़ी जो चीजें वो भी तो मेरी अपनी है। मैं अपनी चीजें निकालता, इसमें क्या हर्ज है? तुम्हें दरअसल फरार माल पर हाथ साफ करने का चस्का पड़ा हुआ है। काशी, तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। तुमने कभी खुद मेहनत करके खाया, तब तो तुम्हें पता चले कि मेहनत मशक्कत क्या बला है। मेरी तरफ देखो काशी, दिन रात मेहनत करती हूँ तब जाकर मुझे 100 रुपए माहवार मिलते हैं, जिसमें से 50 नहीं, वो 70 वो आदमी वसूल कर लेता है। चाहिए तो ये था कि मुझे हर तरह का आराम मैसर होता, लेकिन तुम देख चुके हो, तुम जानते हो, एक पल का भी चैन नहीं मिलता मुझे। मेरी अभाव की ये सीमा है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती। हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी लग जाता है, मगर मजबूर हूँ। सीने पर पत्थर रखकर काम किए जा रही हूँ। एक तुम हो काशी कि अपनी उंगलियों पे काबू नहीं ला सकते। तुम्हारे सामने तो फिर भी मंजिल है, मैं तो मंजिल की तलाश में भटक रही हूँ। तुम बड़े बदकिस्मत हो काशी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सच्चे दिल से वादा करता हूँ, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा।
मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। अभी मैं जाती हूँ, स्कूल का वक्त हो गया है। तो कल तुम्हें बाजार की खूब सैर की, सारा दिन घूमते रहे। हाँ हाँ, सारे दिन घूमता रहा। आसमान का रंग कितना निखरा हुआ है, बिल्कुल मेरी चोरियों की तरह। हाँ, चूड़ियों का रंग आसमान की तरह निखरा हुआ है। अच्छा पता नहीं ये चूड़ियाँ तुम्हें पसंद है? ये जब तक ये बाजार में थी ना तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर अब तुम्हारे हाथों में आने के बाद तुम ना काशी ज्यादा बनाओ मत मुझे। अरे, आज तुम्हारी सालगिरह है ना? है तो लेकिन सालगिरह अच्छी होती है। ये तुम क्या उटपटांग बोल रहे हो? मैं तो मैं जरा कुछ और ही सोच रहा था। अरे मैं सोचता हूँ कि मैंने कई मरतबा सोचा है कि मेरी हालत एक फालतू आदमी की हो गई है। ठकेड़े में अगर 5वां पहिया लगा दिया जाए तो मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को एक करामात आदमी बना सकता हूँ। ऐसा हो सकता है तुमसे, यानी तुम चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि कुछ नहीं। विमला तुम बहुत अच्छी हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँ। खिदमत, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँ। क्या छुपा रहे हो? नहीं, देखो काशी, लड़ाई हो जाएगी। झूठ मत बोलो, बताओ ना। मैं अरे सोच क्या रहे हो, बताओ तो। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया था। तोहफा दिखाओ तो मुझे। कबूल करोगी? पहले दिखाओ तो। फाउंटेन पेन है। याद है तुमने उस रोज कहा था कि मेरी अभाव की सीमा ये है कि मैंने एक निकम्मा फाउंटेन पेन नहीं खरीद सकती। हालांकि दूसरों के अच्छे अच्छे कलम देख के तुम्हारा जी जल जाता है। कल मैं बाजार गया था तो तुम्हारे लिए एक कलम लेके आया। अच्छा दिखाओ तो। ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हमें पसंद आई? क्यों नहीं काशी, ये तो बड़ी प्यारी है। लेकिन काशी, ये तुमने लिया कहाँ से? लिया कहाँ से? लिया कहाँ से? हाँ बोलो ना। हाँ, लिया कहाँ से? लिया कहाँ से? बोलो। हाँ। बताओ कहाँ से लिया? एक राह चलते आदमी की जेब से। काशी, काशी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जो चोरी की ये चीज तुमने मुझे तोहफे के रूप में दी। मैंने पहले ही नहीं कहा था तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। चोरी चकारी तुम्हारे रोम रोम में धंस चुका है। तुम बड़े ही जलील आदमी हो काशी। मगर बात तो मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें क्या लगा था चोरी का याद पहनने का खुश हो जाऊंगी? बोलो। मगर विमला मेरी बात तो सुनो। मैं तो लेकिन क्या काशी? तुम जरा सोचो तो, मेरे दिल का तो खुश लगाओ। ये पेन मैंने इसलिए नहीं चोरी किया था कि तुम इसे देख के खुश हो जाओगे। उस रोज जब तुमने कहा था कि मेरे अभाव की सीमा ये है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन नहीं खरीद सकती, उस रोज मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं आज तक कभी नहीं रोया था, लेकिन उस रोज मैं रो बैठा। मैं अब तुमसे अपने दिल का हाल कैसे बयां करूं? मुझे माफ कर दो। तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते काशी। जेबें कतरने की आदत पक्का तुम्हारी तबीयत बन गई है। ठीक है। मुझे अफसोस इस बात का है कि बावजूद पूरी कोशिश के भी मैं तुम्हें ठीक ना कर सकी। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, मगर मैं क्या करूं? जो जी में आए करो, चोरी करो, डाका डालो, लोगों की जेबें काटो। तुम्हें क्या पता है काशी कि मैं परमात्मा के लिए तुम रो नहीं। मैं अच्छा बन जाऊंगा। मैं अच्छे बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ, और जब तक मैं खुद को तंदुरुस्त ना कर लूं, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा।
चल तो फिर मिलेंगे। पेन पेन निकालना पड़ेगा। वो भी ढंग रहती है। विमला, देखो मैं इस मामले पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम्हें खतों की जरूरत है और मुझे कुछ रुपयों की। मैं तुमसे रुपये लेकर तुम्हारे खत तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। आप मेरा राज मेरे ही पास भेज रहे हैं। मुझे छानबीन पसंद नहीं। तुम्हें खतों की जरूरत है और मुझे कुछ रुपयों की, तो तुम्हें यह सौदा कबूल है? देखो, खत हासिल करने के बाद तुम्हें किसी का खटका नहीं रहेगा। यह बात काबिलियत गौर है। मुझे लगता है इसमें भी आपकी कोई अय्यारी छिपी है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आशंकाएं बिल्कुल गलत है। मैं तो बस एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम्हें कबूल है तो ठीक है, आप वरना कितने में फैसला करना चाहते हैं? सिर्फ 500। ये तो बहुत ज्यादा हुए। इससे कम में सौदा नहीं होगा। तो इस वक्त खत आपके पास है? नहीं नहीं, सौदा कबूल हो जाएगा तो मैं खत ले आऊंगा। तुम्हें मंजूर है? तो आप ऐसा कीजिए, क्या आप कल 1 और 2 बजे के बीच बोरीबंदर स्टेशन पर आ सकते हैं? मतलब मेरा मतलब है कि 1 और 2 बजे के बीच अब तो बोरीबंदर स्टेशन पर। देखो, ये सब हो जाएगा, पर मेरा सवाल यह है कि क्या तुम्हें सौदा मंजूर है? मुझे आपका सौदा मंजूर है। आप 1 और 2 बजे के बीच बोरीबंदर स्टेशन पर आ जाइएगा। मैं रुपए लेकर वहीं पहुंच जाऊंगी। आप खट डालने वाले लेटर बॉक्स के पास खड़े रहिएगा, मैं सीधी वहीं आऊंगी। तो ठीक आप आ है। जाएंगे ना? हाँ हाँ, मैं नीचे समय पे आ जाऊंगा। तो मैं जाता हूँ। और हाँ, यह हमारी शायद आखिरी मुलाकात है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। तो आप आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, आ जाऊंगा। अब मुझे काशी की तलाश करनी होगी। वो मिल गया तो आपने काशी को देखा? हाँ, वो तो अस्पताल में। अस्पताल में? हाँ, वो 2-4 दिन से अस्पताल में है। नहीं नहीं, 10-15 दिन से। क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि अभी अभी वो अस्पताल से छूटने ही वाला है। काशी, अरे मतलब तुम, अरे आओ बैठो बैठो। काशी तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या बैठो। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मुझे क्या बता, बोलो क्या बात? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम चल फिर सकते हो ना? और तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत तो मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो तो अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या बात है? सुनो काशी, कल 1 और 2 बजे के बीच बोरीबंदर स्टेशन पर एक आदमी आएगा। हाँ। उसके पास खतों का कुलंदा होगा। तुमने काशी, तुम उसे उड़ा लेना। तुम उड़ा लोगे ना काशी? वो खत मेरे लिए, वो खत मुझे मिल जाए तो? काशी बोलो ना, तुम क्या सोच रहे हो? तुम उड़ा लोगे ना? मैं अच्छा बन चुका हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों की उंगलियां कटवा दी।